सो नमस्कारम, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन एटीजी। ये तो ज्यादा ही प्रोफेशनल हो गया। चलो एटीजी की बात देखो कैसे करनी है हम लोगों को। आप मुझे बताओ, इफ यू आर आउट विथ योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ऑन सम बीच एंड व्हेन बेगर कम्स, डू यू गिव मनी टू देम? बोलो। गर्लफ्रेंड के साथ बीच पे बैठे हो, मरीन लाइंस पे बैठे हो, भिखारी आ रहे हैं, ट्रांसजेंडर आ रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप पैसे देते हो क्या वहां पे? बोलो हाँ या ना। बोलो सालो। अभी क्यों नहीं लिप कर रहे हो? अभी तो बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। हाँ हाँ देते हैं, पांडा देते हैं। पांडा को मतलब दया आती है लोगों के ऊपर। गरीब लोगों को देख के आप लोगों को अगर दया पांडा, उन्होंने गर्लफ्रेंड पूछा। अरे ठीक है ना। नॉर्मली पांडा पण खुद ही देतो ना पांडा आपण। पांडा खुद ही अपने आप को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मान लेता है। बस बोलता है मैं अपने साथ बैठा। कॉम्बो। हाँ, गरीब लोगों को अगर देख के अगर आपने भिखारी लोगों को भीख दी है या डोनेशन दिया हुआ है तो आपको नहीं देना चाहिए था। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपका मेरे से अलग हो सकता है। अच्छा नहीं लगता ना एक भिखारी दूसरे भिखारी को भीख देता है तो। हाँ, बराबर। अच्छा नहीं लगता ना। मतलब तुम भी एक टाइप के भिखारी हो गए ना। यू आर ऑल्सो बेगर। Yes. दो यू आर बेगिंग मनी फ्रॉम योर ओन पेरेंट्स। अरे एक दिन उन्होंने गलती क्या कर ली और तुम बाहर आ गए। कितने साल से उनको तुम लोग तंग कर रहे हो यार। इतना ज्यादा। सच्ची। हाँ, इतना ज्यादा टॉर्चर। ये पांडा तो घर में दिन में 5 बार खाना खाता है बेचारे। कैसे इसको घर में रखे पता नहीं। लॉकडाउन के पीरियड। तो बनाती भी मैं हूँ, इसके लिए खाने देते मेरे को। अच्छा, बना के तो देती है इसलिए खाने देते हैं, नहीं तो नहीं देते। वो भी सही है, जस्टिफाइबल है तेरी बात। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, मैंने इनकम टैक्स ना इनडायरेक्टली आपको एक हिंट दे रहा है कि आपको दानवीर कर्ण बनने की जरूरत नहीं है लाइफ में। ठीक है ना। दानवीर कर्ण जो थे ना वो उस टाइम पे ठीक थे। आज अगर आप लोगों को देते जाओगे ना, वो लोग लेते जाएंगे, आपका हाथ तक नहीं छोड़ेंगे, हाथ भी खींच लेंगे एक दिन। ठीक है ना। मतलब आपको ना नंगा करके छोड़ देंगे। इतने लूटने वाले लोग आज अपने यहाँ पे दुनिया में है। तो कितना दान करना है, कितना चैरिटी करना है, कितना लोगों का भला करना है, इस सब के पीछे कैलकुलेशन होना चाहिए, थोड़ा थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ऐसे इनकम टैक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा है। तो इनकम टैक्स बोल क्या रहा है? पहले तो दान करने से पहले ना अपना जीटीआई बना, अपनी औकात बना और फिर गरीबों के बारे में सोच। अभी तो खुद एक गरीब है। ठीक है ना। तो अपनी औकात कैसे बनेगी? हम कमाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी से, हम कमाएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। ठीक है ना। हम कमाएंगे बिजनेस करके पीजीडीपी से, हम कमाएंगे कैपिटल गेन से, हम कमाएंगे आईएफओएस से। कैपिटल गेन को हटा देता हूँ, ये कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। हम कमाएंगे आईएफओएस से। ये हमारा होगा। नहीं, एक मिनट, इसके पहले भी मुझे बताओ, मेरे बिजनेस में अगर 20 लाख रुपए का लॉस होगा तो मैं जाके दान करूं क्या? डोनेशन करना ठीक है? नो। नहीं। तो पहले क्या कर लो, सेट ऑफ कर लो। पहले अपने पाप तो धो दो, अपना खुद का ही सेट ऑफ कर लो। सर आपका इनकम आ गया, ये इसका मतलब नहीं है कि आप उसको जाके दान धर्म करो। आप एक काम करो, पहले आप अपना खुद का जो लॉस है ना उसको रिकवर करो। और ये सब होने के बाद जब आपका जीटीआई आ जाएगा, जीटीआई मतलब क्या रहे? ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आएगा ना। ये जाके डोनेट मत करियो साले, ये कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसमें से पहले खुद के लिए सेव करो। खुद के लिए सेव करो मतलब कौन सा सेक्शन? अपने आप के लिए सेव करो, कहीं ऐसा ना हो 2 साल के बाद आप भीख मांग रहे हो। ठीक है ना। तो अपने फ्यूचर के लिए सेव करो, अपने आप के लिए सेव करो। पहले अपने लिए सेव करो। तो सेव किया सर, हमने अपने लिए सेव किया, वो सारे सेविंग करके रखे, लाइफ इंश्योरेंस लेके रख दिया, पीपीएफ में पैसे लगा दिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन का खर्चा किया, घर का लोन भर दिया। तो खुद का इन्वेस्टमेंट किया आपने, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आपने इन्वेस्टमेंट किया। नीलेश, प्रवीण, नीलेश, ये कोई एक फोन आया, देखना जरा। कौन है पता नहीं, देखना जरा, बात करना। ये कर लो आप पहले। ठीक है ना। नेक्स्ट, अपने लिए, अपने बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करो। अब अपने बुढ़ापे के लिए पैसे मतलब कौन सा स्कीम? अपने बुढ़ापे के लिए पैसे मतलब कौन सा स्कीम? जल्दी बोलो।
सेक्शन बी लिखिए, कहाँ पैसे जमा करोगे अपने बुढ़ापे के लिए? पेंशन। पेंशन फंड में लगाओगे पैसे। जिसको मिलती है पेंशन उसको नहीं होता टेंशन, ठीक है ना, बुढ़ापे में। देखो जब तक यंग हो तब तक तो बहुत बहुत कुछ कर लो, लेकिन जब ओल्ड एज चालू होता है ना तो दूसरों के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। ये हो गया, चलो 80 वगैरह सब हो गया। अब खुद का हेल्थ केयर, खुद का हेल्थ केयर, अपनी फैमिली का हेल्थ केयर, अपने पेरेंट्स का हेल्थ केयर का ध्यान रखोगे कि नहीं? कमाना चालू हो गया है, अभी आपका जेटीआई अच्छा खासा हाँ है, रखेंगे। बिल्कुल रखेंगे। डोनेशन करने से पहले रखना पड़ेगा। एटीडी में डोनेट करो आप पहले, एटीडी में आप अपना खुद का पॉलिसी निकाल लो, पेरेंट्स का पॉलिसी निकाल लो, ये हो गया। आपके घर पे ही कोई हैंडीकैप होगा, आपके घर में ही कोई हैंडीकैप होगा, आपको दान धर्म करने के लिए बाहर जाने की जरूरत है? नो नो नहीं नहीं, चलो ठीक है, तो आप घर पे दान धर्म कर लो। एटीडी में डबल डिपेंडेंसी हो गया। अगर असिसी या असिसी के घर का ही कोई स्पेसिफाइड डिसीज से अगर गो थ्रू कर रहा है, स्पेसिफाइड डिसीज से सफर कर रहा है, तो उसका ही ट्रीटमेंट करा लो ना। दान करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत क्या है? वो पत्थर पे दूध चढ़ा के क्या मिलेगा? इस गरीब को या इस पेशेंट को मेडिसिन ला के दो, प्रोटीन ला के दो, बरोबर ना? उसके नाम पे पैसे जमा करो, Yes. लाइफ इंश्योरेंस करा दो उसका। यस यस, तो ये हो गया। मुझे बताओ, बच्चों को एजुकेशन, खुद का एजुकेशन पहले बढ़ाओगे, अपने आप की औकात बढ़ाओगे कि पहले डोनेट करोगे? औकात औकात बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। ठीक है ना, हायर एजुकेशन लेंगे, पैसे नहीं लेंगे तो लोन लेके करेंगे, एटीई का डिडक्शन ले लेंगे। चलो ठीक है, मुझे बताओ घर नहीं होगा तो खुद के लिए घर ले लेंगे, और घर लेने का एटीई या एटीईए में जैसा भी अवेलेबिलिटी होगा आप इंटरेस्ट भर के उसका डिडक्शन ले लोगे। खुद के लिए कार तो कार ले लो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लो, उसका डिडक्शन एटीईए में, एटीई बी में ले लेना। मैं आपको क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ, समझ रहे हो? गवर्नमेंट चाहता तो गवर्नमेंट सेक्शन 80G जो है ना वो यहाँ पे लिखता, टॉप पे, यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने लिखा क्या टॉप पे 80G का डिडक्शन? बोलो। नहीं। नहीं गवर्नमेंट ने क्या बोला इनडायरेक्टली, भैया पहले ना जीटीआई कमा लो, पहले तो जीटीआई कमा लो, अपने लॉसेस वगैरह सारे सेट ऑफ कर लो, उसके बाद ये सारे एक्टिविटी कर लेना, और उसके बाद भी अगर पैसे बचे ना, उसके बाद भी अगर पैसे बचे ना तो डोनेट करना। कितना? अभी जो बच गया पैसा उसका कितना डोनेट करना चाहिए आपके हिसाब से? सारा? 50 नहीं नहीं, 20 मैक्सिमम तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम कितना करना चाहिए इसमें का डोनेट? अगर डोनेट करने का मन कर भी रहा है तो वो पीएम केयर फंड में डालना है 30%। 30% डोनेट करोगे ताई? 10 ऐसा मन 20%, मैंने नहीं 20. बोला 10 सुनो ना, 30% डोनेट करने का मन करेगा ना जिस दिन आपका, तो अपने घर में ना जरा मुंह घुमा के देख लेना कि डोनेट करने के लिए घर के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नहीं, तो मेरा ऐसा मानना है, गवर्नमेंट बोलता है मैक्सिमम, ये जो बच गया ना उसका मैक्सिमम कितना? 10%। दानवीर करना बनने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो गवर्नमेंट क्या बता रहा है? यस यस। अब तुमको मैं क्या बता रहा हूं, अगर 80G। नहीं सुनो ना, एटीजी बता रहा हूं, लेकिन ना अगर कल इंडिया चाइना वॉर हो जाता है, अगर इंडिया चाइना वॉर हो जाता है और हमारी मिलिट्री के लोगों को फंड की जरूरत है वॉर कंटिन्यू करने के लिए, तो आप सोचोगे क्या कि ये 10% का लिमिट है? बोलो। नहीं। नहीं। तो अनलिमिटेड डोनेशन होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? दिल खोल के, अकाउंट खोल के, घर भेज के डोनेट करो। पहले सर्वाइव तो हो जाओ, पता चला चाइना या पाकिस्तान अंदर घुस गया, बॉम्ब डाल दिया, और डालेगा तो पहले मुंबई पे डालेगा, क्योंकि उनको पता है पूरे इंडिया का जो बैकबोन है वो मुंबई है। पहले मुंबई के लोगों को मार दो तो प्रोडक्टिव लोग ऐसे भी मर जाएंगे, तो बचे अनप्रोडक्टिव लोग, उनको बाद में हैंडल कर लेंगे। आप समझ रहे हो? तो कुछ डोनेशंस को तो मैं बता रहा हूं, कुछ डोनेशंस को देने के टाइम पे ना सोचना नहीं चाहिए, हेजिटेट नहीं करना चाहिए, अनलिमिटेड दे देना चाहिए, रुकना थोड़ी ना क्या चाहिए, वहां पे नहीं रुकना चाहिए उनको। तो ना यहाँ पे एटीजी में ना 2 टाइप के फंड है। कितने टाइप के फंड है? 2 टाइप के। एटीजी में 2 टाइप के फंड है, एक लिमिटेड कैटेगरी और एक अनलिमिटेड कैटेगरी। अनलिमिटेड कैटेगरी में भी 2 कैटेगरी है, 100% अनलिमिटेड और 50% अनलिमिटेड। एक एक समझाता हूँ। 100% अनलिमिटेड कैसे ऑपरेट करता है सर? 100 रुपया डोनेट किया तो डिडक्शन कितना मिलेगा? तुम बोलो। 100 रुपया डोनेट किया तो
डिडक्शन कितने का मिलेगा इसमें? 100%. नेशनल डिफेंस फंड, बोलो 100 रुपया डोनेट किया तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 100. 1 लाख किया तो 1 लाख 1 1 करोड़ किया तो 1 करोड़ 100 करोड़ किया 100 crore. 100 करोड़ किया तो जितना किया उतना। जितना किया उतना। सर 1000 करोड़ वगैरह डोनेट होता है क्या? हाँ होता है ना, वो टाटा वगैरह को हजार हजार करोड़ 1500 करोड़ ऐसे डोनेट करते हैं वो लोग। तो यहाँ पे जो डोनर होगा, डोनर क्या वो इंडिविजुअल एचयूएफी होना चाहिए कि कॉर्पोरेट भी चलेगी? कुछ भी Corporate चलेगा, कॉर्पोरेट भी चलेगा। चलेगा। इसलिए यहाँ पे असेसी और एनी असेसी है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि कॉर्पोरेट भी डोनेट करे। अच्छा 50% अनलिमिटेड कैसे ऑपरेट करता है पता है? अगर मैंने 100 का डोनेशन दिया, एक्चुअल डोनेशन 100 रुपीज का दिया, और 50% अनलिमिटेड कैटेगरी में होगा तो 100 का डोनेशन डिडक्शन कितने का मिलेगा? 50 बोलो 50 का। 1 लाख किया तो 50,000। 1 करोड़ किया तो 50,000. 1 करोड़ किया तो 50,000। 50 lakh. 50 lakh. Lakh. ठीक है ना? 100 करोड़ किया तो 50 करोड़। 1000 करोड़ किया तो 500 करोड़। तो आप समझो कि डोनेशन पे लिमिट नहीं है, लेकिन जितना भी डोनेट करोगे उसका डिडक्शन तो 50% मिलेगा। ऐसा ये दो कैटेगरी चलते हैं। ये दो समझ में आया? पहले वो बताओ। हेलो हाँ। दो समझ में आया ना? हाँ. हाँ अभी अनलिमिटेड कैटेगरी में भी दो कैटेगरी है, ठीक है ना? एक 100% लिमिटेड और 50% लिमिटेड। लिमिटेड में भी दो कैटेगरी है। पकड़ लो, यहाँ पे मैंने ना 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया, 2 लाख रुपए का, और यहाँ पे ना मैंने 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया हुआ है। 50% कैटेगरी में 2 लाख का डोनेशन दिया हुआ है, और 100% लिमिटेड कैटेगरी में 2 लाख का डोनेशन दिया है। 50% लिमिटेड कैटेगरी में 3 लाख का डोनेशन किया हुआ है। और ये जो एडजस्टेड जीटीआई आया था ना मेरा, एजीटीआई समझते हो क्या होता है? एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मतलब तुम्हारा जीटीआई माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब स्पेशल इनकम निकाल दो, नॉर्मल इनकम, ठीक है ना? वो लॉटरी लगने के बाद तो शाहीबाबा संस्थान में जाके कोई भी डोनेट करेगा, मेहनत का पैसा डोनेट करो तो मानता हूँ, ठीक है ना? ऐसा गवर्नमेंट बोलता है। तो ये जीटीआई जो है ना वो नॉर्मल इनकम का होना चाहिए। माइनस करो सारे डिडक्शन, ऑल डिडक्शन ऑफ चैप्टर 6 सारे माइनस करो, और जो बच जाएगा ना उसको एजीटीआई बोलते हैं। पकड़ लेते हैं मेरे एग्जांपल में एजीटीआई जो है ना एक एसएससी का 12 लाख रुपए का है। 12 लाख नहीं, मुझे ज्यादा लेना पड़ेगा, 22 लाख ले लेता हूं मैं। कितना है? 22 लाख का है। कितने लाख का है? 22 लाख का। समझा आपको? हाँ. इसका मैक्सिमम कितना परसेंट डोनेट करना चाहिए इंसान को? बोलो 22 लाख का कितना परसेंट? 10%. 10%. 10%। कितना होता है वो 10%? बोलो ना कितना होता है ये 10%? 2,20,000. 2,20,000 होता है, बिल्कुल। लेकिन असेसी ने डोनेट देखो कितना किया हुआ है, 2 लाख रुपए। यहाँ पे ये एक्चुअल डोनेशन है ना, 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख किया हुआ है। तो एक्चुअल डोनेशन कितना किया है असेसी ने? एक्चुअल डोनेशन देखो, एक्चुअल डोनेशन 5 लाख का, 5 lakh. ठीक है ना? जबकि मैक्सिमम लिमिट कितना था अपना? मैक्सिमम लिमिट कितना था? 2 लाख 2,20,000। 20,000. तो कितने का मिलेगा? 2,20,000 का ही मिलेगा ना? यस हाँ तो ये बन जाएगा एलिजिबल अमाउंट। 2,20,000 बन गया एलिजिबल अमाउंट। अब मुझे बताओ एलिजिबल अमाउंट को ना मुझे अपॉर्शन करना है दो कैटेगरी में। सब कौन सी दो कैटेगरी में? 100% लिमिटेड कैटेगरी और 50% और लिमिटेड कैटेगरी। 50%। गिवन अ चॉइस, मैं पहला इसमें का अलोकेशन किसको करूं? 100% कैटेगरी को करूं? देखो यहाँ पे जो भी तुम नंबर लिखोगे ना उसको मल्टीप्लाई बाय 100% होने वाला है, और यहाँ पे जो भी नंबर लिखोगे उसको मल्टीप्लाई बाय 50% होने वाला है, क्योंकि वो 50% वाला कैटेगरी है ना। तो मैं कहाँ पे पहले नंबर लिखूं? जल्दी बताओ। पहला प्रेफरेंस किसको? 100%. 100%, क्योंकि ज्यादा डिडक्शन मिलेगा ना सर। अभी आपने 2,20,000 यस यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है, उसमें का 2 लाख रुपीज का तो डिडक्शन पहले ले लो, मजे तो ले लो इसके 2 लाख के। तो 2 लाख का तो 100% मिल गया सर, 2 लाख का डिडक्शन मिल गया। अब बच कितना गया लिमिट में से? बच कितना गया अमाउंट में से? 20,000. तो यहाँ पे 20,000 दे दो, तो यहाँ पे बैलेंस अमाउंट दे देना, ऐसे मैंने बोला।
बैलेंस अमाउंट 20,000 होता है, 20,000 एटीजी पर, लेकिन डिडक्शन 20,000 का नहीं मिलेगा, 50% ना, तो 50% मतलब कितना, 10,000। देयरफॉर मुझे लिमिटेड कैटेगरी में डिडक्शन कितना मिला, 2,10,000। मैंने पेमेंट कितना किया था, 5 लाख का, मुझे डिडक्शन कितने का मिला, 2,10,000 का। क्या आपको थोड़ा हिंट आया कैसे करना होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आया, थोड़ा यस 40% भी चलेगा मुझे, हाँ ठीक है ना। ये वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन में आता है एटीजी, लेट मी टेल यू, इतना इजी नहीं होता ये इसका क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ा ब्रेन लगता है यहाँ पे, थोड़ा ब्रेन लगता है। तो जितना भी बताया मैंने उसका 50% के आसपास भी अगर समझ में आ गया तो आई एम लकी, ठीक है ना। तुम्हारी बात छोड़ो, मैं लकी है, ठीक है। तो अभी मेरी ताई सुनना, गम क्या हुआ ना, मैं टीवाई बीकॉम में था ये गम ना ताई, मैं कभी तो ना टीवाई बीकॉम में था, और टीवाई बीकॉम में ना एटीजी का क्वेश्चन आया यार एग्जाम में, टैक्स था ना अपने को। तो टीवाई बीकॉम में ना मैं जब था तो एटीजी का क्वेश्चन आया एग्जाम में। अब मैं टीवाई का बंदा यार, मुझको थोड़ा ना क्या क्या पता होता है, ये सब होता है ये सब। तो मैंने क्या किया, वो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखना ताई क्या आया था, नहीं मुझे एटीजी का थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आता था, क्योंकि मेरा सीए इंटर हो गया था तभी जब मैंने टीवाई लिखा ना, आई वाज सीए इंटर क्लियर, लेकिन सीए इंटर में भी मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी टैक्स की, तो ओवरऑल आइडिया था मुझे। तो क्वेश्चन ऐसा था, देयर वाज एन असेसी, ठीक है ना, इतना इमोशनल कर दिया ना उन्हें मुझे। देयर वाज एन असेसी एंड ही डोनेटेड ब्लैंकेट, क्या दिया इसने डोनेशन, किसका किया, ब्लैंकेट का किया, वो भी किसको किया, ओल्ड एज होम को किया। ओल्ड एज होम, अना क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम नहीं, कौन सा बोलते हैं उसको, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम में किया, ठीक है ना। तो ब्लैंकेट डोनेट किया ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम में किया, वो भी ना विंटर के टाइम पे, मतलब ठंडी लगती है उन दिनों में। ओ माय गॉड, मैं कितना इमोशनल हो गया, देखो ना, असेसी है, ब्लैंकेट दिया है, ओल्ड एज होम में बूढ़े लोगों को दिया है, और वो भी चिल्ड विंटर के टाइम पे दिया हुआ है। तो बोलो इसको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भाई नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं मिलेगा, नोटिफाइड या फिर कुछ होना चाहिए वो कि गवर्नमेंट अंडर हो वो आश्रम। ये नोटिफाइड है, इंटरेस्ट है, नोटिफाइड है। अब बताओ, सब लिख के दिया ना आपने, इज नॉट इन काइंड वाला। हाँ देखो पांडा जाग रहा है आज, पांडा ऐसे कैसे हो गया कि तू सो नहीं रहा है आज, मैं सर क्या, अभी तो मेरी, अरे अच्छी बात किया करो। वो जागी होती है, आपको ऐसा लगता है वो सोती अभी है। खाना खाया ना उसने, तंदुरुस्त हो हाँ गया। अभी अभी खाना खाया ना, तो अभी एनर्जी गया होगा ब्रेन में, बरोबर बरोबर, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, डोनेशन अगर काइंड में दोगे ना, काइंड, तो यू आर वेरी मच काइंड, तुमको ना उन बूढ़े लोगों की ना दुआ मिलेगी, दुआ, डिडक्शन नहीं, डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अरे अपने मुंबई की भिखारी से सिखाओ, मैं ये लो ये सब, मैंने मुंबई के भिखारी में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ था, ठीक है ना, मेरी वाइफ बाजू में बैठी, सारे एग्जांपल दे नहीं पाता मैं तुम लोगों को क्योंकि वो अलग लड़की थी हाँ सुनो, तो एक गर्लफ्रेंड के साथ ना, अभी बोल दिया। अभी बोल दे, क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसको पता है मैं गिरा हुआ इंसान था पहले तो ये क्या बाजू में, सच में बैठी है बाजू में, देखना ये देखो, क्या देखना है? हेलो मैम, यार तू माइक बंद कर, हम लोग को दिखाई नहीं दिया। मेरे शायद को इसका नहीं mic- दिखा, हमारे को भी नहीं दिखाई दिया। देखो 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 भाई, मैडम भी बैठी है आज, दिख रहा है तुमको, हाँ दिख रहा, ठीक है, हाँ देखो। तो मैं क्या बता रहा था, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस स्टॉप पे बैठा था, दिखाई दी। ए बाबा मैं मुंबई में लेके आता है ओरिजिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना हाँ सुनो, तो मैं बता रहा था कि गर्लफ्रेंड के साथ, तुम मेरी स्टोरी सुनो ना यार, तुम वाइफ में इंटरेस्टेड हो, तुमको स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हाँ। हाँ सर सुना। तो हम ना ऑफिस के बाद वहां पे बस स्टॉप पे बैठे हुए थे, पहले कैरेक्टर के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट आता है। देख तो क्या ये लोग को क्या फायदा है, ये लोग क्या कैसे बताऊं जाने, तो कैरेक्टर तो देखो ना, स्टोरी का सुन, चलो स्टोरी चालू करो अभी। हाँ हाँ, तो मैं गर्लफ्रेंड के साथ बैठा था, हम लोग ना बहुत ही मीठी मीठी बातें कर रहे थे, और क्योंकि हम ऑफिस से छूट कर गए थे ना, तो वी वर हंग्री, सो वी बॉट दिस, क्या बोलते हैं, बिस्किट अपना, कौन सा, मेरा फेवरेट बिस्किट कौन सा है, पार्ले जी।
नहीं रे नहीं, वो क्रीम वाला कौन सा वो वाला नहीं रे, आपके आर्टिकल डार्क खा जाते हैं। फैंटेसी, डार्क फैंटेसी, डार्क फैंटेसी। डार्क फैंटेसी, डार्क फैंटेसी, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था। तो डार्क फैंटेसी में लेकर गया था यार, ठीक है ना। तो अभी एक छोटा बच्चा आया भिखारी, ठीक है ना, तो वो मतलब पता है ना कैसे करते, वो पैंट पकड़ के खींचते हैं, पता है बैग पकड़ के खींचते हैं। तुमने कभी ऐसा फील किया है? ऐसा हाँ मतलब हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे घर वाला हाँ बात करें, ये पैंट खींच रहा है, हाँ। तो मुझ में तो थोड़ा इरिटेट हुआ, मैं यूजुअली ऐसे दान धर्म नहीं करता, लेकिन बोला भी छोटा बच्चा है तो जाने दो। वो मेरे हाथ में ना वो ये था डार्क फैंटेसी था यार, 30 रुपए वाला, मैंने वो दे दिया उसको, 30 रुपए का डार्क फैंटेसी दिया। 30 रुपए का डार्क फैंटेसी देने के बाद तो इंसान खुश होके मुझको थैंक यू बोलना चाहिए ना यार। वो बोलता है, वो बिस्किट तो उसने रख लिया अपने पास, बोलता है 1-2 रुपया दो ना प्लीज। तुम समझ रहे हो, जब तक मैंने उसको पैसे दिए नहीं तब तक वो वहां से गया नहीं। मतलब वो अपने मुंबई के भिखारी लोग भी क्या कमाना चाहते हैं? पैसा। पैसा। ठीक है ना, उनको ना काइंड की वैल्यू नहीं है, उनको ना रुपये की वैल्यू है, रुपया बड़ा है उनके लिए। 1 रुपया चलेगा, 30 रुपए का बिस्किट या 5 रुपया बोलोगे ना तो 30 बिस्किट नहीं लेंगे, 5 रुपया ले लेंगे लोग, ठीक है ना। ऐसे गिरे हुए लोग होते हैं। तो जाने दो, जो भी है, मेरी गम की स्टोरी मैंने आपको बता दी। आपके साथ भी अगर ऐसा होगा, आप अगर एग्जाम में इमोशंस लेके जाओगे, तो जब जब इंसान इमोशनल होता है, दैट टाइम ही बिकम्स फक्ड अप, ठीक है ना। तो I solved the whole question in a right manner, लेकिन मैंने एपीजी का डिडक्शन दे दिया। और बाहर आने के बाद जो मेरे बाकी सीए करने वाले फ्रेंड है, उनको मैंने बोला अरे यार डिडक्शन देना तो एपीजी आ गया था, बोलते नहीं देना था। मैंने बोला क्यों? बोलते काइंड था। मैंने बोला काइंड किधर लिखा है? तो उन्होंने मुझे दिखाया मॉडल में कहाँ लिखा है कि काइंड नहीं लिख देना है। तो कभी कभी ध्यान से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, अब ना डोनेशन ना ऐसे हो सकता है क्या? एक एग्जांपल मैं देता हूं। मैं ना, मेरा नाम तो राम है, आप लोगों को पता है, और राम अपने आप में भगवान थे। मैं राज सर को ये बोल सकता हूँ क्या, राज सर ये बच्चे जो है हमारे ना बहुत अच्छे बच्चे हैं, 2-4 एक्सेप्ट कर लो, और एक बड़ा वाला एक बच्चा है उसको एक्सेप्ट कर लो, लेकिन बाकी बच्चे अच्छे हैं। पांडा छोड़ के ना। नहीं, मैंने बड़ा वाला बोला, तुमने क्यों उसका नाम लिया? हा? तो राज सर को मैंने बोला जो बाकी बच्चे बहुत अच्छे, मुझको ना पढ़ा के ना मन को अलग से ही सुकून मिलता है। तो आप ना इसका मुझे फीस मत दो, फीस मत दो, बिल्कुल मत दो, फीस नहीं चाहिए मुझको, मैं फ्री में पढ़ा है आपको, ठीक है ना। लेकिन मेरे घर के बाहर, मेरे घर के जस्ट बाहर, बाहर मतलब एकदम बाहर नहीं, मेरे घर के बाहर, मेरे घर के अंदर पकड़ लो, बाहर भी क्यों, मेरे घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर है प्रभु श्री राम का। उसमें ना आप डोनेट करिए, डोनेट, डोनेशन दे देना यहाँ पे 2 लाख रुपए का, चलेगा? बोलो नहीं, क्यों नहीं चलेगा? मेरे घर के बाहर, मेरे घर के अंदर मेरा नहीं, मंदिर, बोलो। ऐसे तो इंडिया में नहीं कितने चलेगा। मंदिर है, हर पत्थर को भगवान माना जाता है, तो सब जगह डोनेशन करेंगे तो पब्लिक डिडक्शन लेते बैठेगी। हाँ, इसलिए गवर्नमेंट ने, और इस खास करके क्या होता है ना, अगर आपने मूवी देखा होगा ना शिवाजी द बॉस, तो ये जो ट्रस्ट वगैरह होती है ना, ट्रस्ट, इन सारी चीजों को ना यूज किया जाता है। अभी डिमोनेटाइजेशन में भी क्या हुआ था ना, पैसा घुमाने के लिए सारे मंदिर गुरुद्वारा वगैरह को बहुत यूज किया गया था। भगवान वॉज वेरी मच यूजफुल इन डिमोनेटाइजेशन पीरियड। ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करने में भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। तो ये लोग जो ट्रस्ट वाले हैं ना, ये लोग कन्वर्ट करते हैं यार, मनी कन्वर्ट करना, ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करना, फॉरेन कंट्री में पैसे लेके जाना, वहां से यहाँ पे लाना। तो ट्रस्ट को यूजुअली यूज किया जाता है मैनिपुलेशन के लिए, इसलिए गवर्नमेंट चाहता है कि उसके ऊपर उसकी डायरेक्ट नजर हो। एग्जाम्पल हमारा ट्रस्ट है, कौन सा? लालबाग सा राजा ट्रस्ट। हाँ, लालबाग का राजा, अरे सारे रे बाबा, कोई भी ट्रस्ट रहने दे, ठीक है ना। सारे ट्रस्ट जो है ना वो यूज किए जाते हैं ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए। कुछ ना कुछ जुगाड़ होता है, पॉलिटिशियन का जुगाड़ होता है, कुछ ना कुछ होते ही रहता है वहां पे। इसलिए ना इनकम टैक्स का छोटा मोटा ऑफिसर नहीं, सबसे बड़ा ऑफिसर सीआईटी। सीआईटी मतलब समझते हो ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सारे ट्रस्ट के ऊपर निगरानी रखता है। और इनका ऑफिस ना वरड़ी में है, वरड़ी में कभी जाओगे तो वहां पे होगा, चैरिटी कमिश्नर का ऑफिसर मिलता है, पता है आपको? नहीं। हाँ, तो वरड़ी में है, तो सीआईटी डायरेक्टली हैंडल करता है। मैं बता रहा हूँ छोटा मोटा इनकम टैक्स का ऑफिसर हैंडल नहीं करता, ट्रस्ट से रिलेटेड मैटर बड़े बड़े लोग हैंडल करते हैं। तो एपीजी,
वगैरह जो बातें है ना, वो बड़ी बड़ी बातें, इतना छोटी बातें नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गेम होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनको डोनेशन दो लेकिन कैश में मत दो, डोनेशन दो लेकिन कैश में मत दो। फिर हमने बोला यार अभी क्या हो, आपको पता है ना वो सिद्धिविनायक टेम्पल में लोग जाके वो चूहे को ऐसे कान पकड़ के अंदर बोलते, ये सुनना पेपर आ रहे तो हैंडल करेगा ना, तुमने देखा है ऐसा? हाँ देखा है। चूहे को क्या टॉर्चर किया जाता है, 2-2 रुपया डाल के लोग क्या क्या मांग लेते हैं उससे, देखा है कि नहीं? हाँ देखा है। अगर गवर्नमेंट बोलता एटीजी में कैश चलेगा ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती लोगों को, क्योंकि वो चूहे को भी अकाउंट पे ही चेक देना पड़ता अभी। आप समझ रहे हो? हाँ तो गवर्नमेंट ने कैश अलाउ किया, लेकिन कहां तक अलाउ किया, अप टू 2000 तक। वैसे बाकी पूरे इनकम टैक्स में कैश का लिमिट कितना है, जहां पे भी आपने कैश का लिमिट पढ़ा है वो लिमिट कितना होता है? 10,000। 10,000 होता है ना, पीजीडीपी हो, आईएफओएस हो, बहुत सारी जगह पे, कैपिटल गेन हो, हमने बहुत सारी जगह पे कैश का लिमिट पढ़ा, वो 10,000 होता है। एटीजी वाज द ओनली सेक्शन व्हिच हैज द लिमिट, मिनिमम 2000 का लिमिट है यहाँ पे। धीरे धीरे 2000 का लिमिट पूरे इनकम टैक्स में बन जाना चाहिए, बनेगा धीरे धीरे। अभी फिलहाल एटीजी में लिमिट कितना है, 2000। 2000 के ऊपर अगर आपने डोनेशन दिया तो 3000 कैश में दिया तो क्या होगा, बोलो? टैक्सेबल। टैक्सेबल होगा, पागल हो गई है? फुल्ली टैक्सेबल। अरे पागल हो गया है पाशा? अबे टैक्सेबल होने के लिए इनकम थोड़ी ना, क्या आउटफ्लो है ना, मुझे पता ही था टैक्सेबल बोलोगे। नॉट अलाउ होगा, नॉट अलाउड, नॉट अलाउ होगा, अलाउड होता है, ये नॉट अलाउड होता है, होगा। ऐसा गया गया डिडक्शन। इनकम में थोड़ी ना क्या ऐड करेंगे आपके, यहाँ पे तो डिडक्शन देने या नहीं देने की बात हो रही है, तुम समझ रहे हो पागल बच्चों? हाँ जाने दो, धीरे धीरे समझेगा। हम इनकम की थोड़ी ना क्या बात करें, हम तो डिडक्शंस की बात कर रहे थे। टाइम खत्म हो रहा है, फटाफट देख लो क्या क्या है। डोनेशन इन नोटिफाइड फंड, एलिजिबल असेसी कौन है, मैंने बोला एनी असेसी। मोड ऑफ पेमेंट हमने क्या क्या बात किया अभी, डोनेशन इन काइंड इज नॉट अलाउड, डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2000 इन कैश इज नॉट अलाउड डिडक्शन। सब कैटेगरी बताओ, यस लिमिटेड कैटेगरी है और अनलिमिटेड कैटेगरी है। इसकी लिस्ट अपने स्टडी मटेरियल में से पढ़ो, तुम्हारे मॉड्यूल में से पढ़ लेना। ये लिस्ट लिख के यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना था, इसलिए यहाँ पे लिस्ट का एकदम शॉर्टकट लिखा गया है। तो यहाँ पे जो मेन फंड है वो मैंने लिए, उसके नाम बता देता हूँ। नेशनल डिफेंस फंड 100% पे है, नेशनल चिल्ड्रन, नॉट ऑडियो। बाप रे सिया, मेरी आवाज जानी चाहिए तुम लोग तक, क्योंकि मेरे पास 9 मिनट आ रही है आवाज। आ रहा है, आई। आ रही है आवाज। हाँ। नेशनल डिफेंस फंड है, नेशनल चिल्ड्रन फंड है, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत कोष, स्वच्छ भारत अभियान है ना वो है, क्लीन गंगा फंड, गंगा को साफ करो, क्लीन गंगा फंड, ठीक है ना। अब तुम्हारे जैसे नहीं, पीछे कौन बैठा है, पाशा के जो दोस्त होते हैं वो पाशा के साथ 2-4 टकले घूमते आपने देखा होगा ना, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने फंड बना के रखा हुआ है, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। तो कौन सा मूवी आया था अभी ड्रग अब्यूज के ऊपर? हाँ बराबर। अरे वो इसका संजू ना, संजू करके मूवी आया था ना। हाँ वो ड्रग अब्यूज उनके लिए रोकने के लिए, ठीक है ना। और ये वाला एक याद रखो, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ऐसे यहाँ पे ना 20-22 फंड होंगे, आपको जाके इनकी लिस्ट पढ़नी है, जो मेन थे मैंने बता दी है। ये 50% कैटेगरी वाले है ना, ये एक ही फैमिली के लोग हैं। बताओ इंडिया में सबसे महान फैमिली कौन, जो भी कुछ अच्छा होता है उनका अपना नाम चिपका देते हैं, ऐसी फैमिली कौन बताओ? नेहरू। नेहरू और गांधी फैमिली, पहले की नेहरू अभी की गांधी, ठीक है ना, मतलब वही वही वो लोग है ना, नेहरू उनके दादा वगैरह कुछ तो है। देखो अभी तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, ये तो सारे लोग एक ही फैमिली के है ना। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, राजीव गांधी फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड, बरोबर? हेलो यस। और ये सबके सब ना प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा आता है ना, ड्रॉट आता है, ड्राउट, ड्रॉट जो भी है उसका फंड। चलो
तो ये जो ये लिमिटेड के अनलिमिटेड, ये गलत लिखा है, ये बच्चे ने एकदम उल्टा लिखा है रे बाबा रे देवा रे। ये अनलिमिटेड कैटेगरी है और ये लिमिटेड कैटेगरी है। मेला कुतरा कुटला। अरे लॉ पूरा अच्छा एग्जैक्ट हुआ बता दिया। हाँ। पांडा तेरी माँ बना हे बोला। पाशा ली आता ली सगळं लिहून ठेव। शांत हे मॉडेल मधून लिहिलंय नीट, मॉडेल पण वाचतो मी, तुझ्यासारखा आंधळा नाही आहे. हा, झोपलाय म्हणून सांगितलं ना एवढ्या वेळ, झोपा काढतोय वाटतं. एकदम उल्टा था रे, तुमने करेक्ट किया ना, अनलिमिटेड कैटेगरी और लिमिटेड कैटेगरी। अरे सरांची रिस्पेक्ट कमी नको व्हायला यार, म्हणून बोललो नाही. पण सरांची काय मी थोडी नाही सरांची लिहिलंय. respect काय? सरांनी थोडी ना लिहिलंय हे, त्याची स्टुडंटची बुक आहे. मी सरांनाच बोलणार ना. पण सालो काय ऐसे बोलला? सरांना थोडी इतना कुछ बोल लेते हो ना मुझे। चलो आगे चलते हैं। अब लिमिटेड कैटेगरी, तुमको ये तो पता ही है कि गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग को लेके कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है, पता है कि नहीं? गवर्नमेंट नहीं चाहता कि तुम लोग अभी वर्क फ्रॉम होम करो और बच्चे पैदा करो, ठीक है ना? तो आजकल के लॉकडाउन की पीरियड में तो और भी टेंशन है। गवर्नमेंट इसलिए तो पॉपुलेशन का टेंशन नहीं ले रहा है। गवर्नमेंट सोच रहा है कि 1-1.5 लाख मरेंगे तो क्या हो गया, उससे ज्यादा तो हम लोग प्रोड्यूस करके दे देंगे उनको, ठीक है? तो गवर्नमेंट बोलता है ऐसा ना हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, पॉपुलेशन इज अ रियल टाइम कंट्रोल, रियल टाइम प्रॉब्लम, तो उसको कंट्रोल करो। तो फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर करने के लिए अगर आपने डोनेशन दिया होगा गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को, पैसे दिए आपने गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग के ऊपर खर्चा करने के लिए, तो डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे। और कोई स्पोर्ट एसोसिएशन को अगर आपने पैसे दिए, डोनेशन दिया, तो भी वो नोटिफाइड स्पोर्ट एसोसिएशन है, उनका नाम लिखा है वहां पे, ठीक है ना, तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा 100% लिमिटेड। लेकिन 100% लिमिटेड, 100% लिमिटेड का एग्जाम में फैमिली प्लानिंग आता है। एग्जाम में अगर आता है कुछ है तो फैमिली प्लानिंग आता है, तो याद रखना फैमिली प्लानिंग आया तो कौन सी कैटेगरी का? हेलो, 100% लिमिटेड कैटेगरी। सर वो फैमिली प्लानिंग FP लिखा है, फिर वो GLA क्या है? GLA तो ऐसे होता है, गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी होता है, गवर्नमेंट/लोकल अथॉरिटी है, ओके ओके ठीक है ना? अभी आगे देखो, 50% लिमिटेड कैटेगरी में जो एग्जाम में आता है, फेमस जो है वो है चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है ना? जो एग्जाम में आता है होता है चैरिटेबल ट्रस्ट। फिर गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी अदर देन फैमिली प्लानिंग, तो यहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग है लेकिन ये अदर देन फैमिली प्लानिंग है। तो फैमिली प्लानिंग के लिए दिया तो 100% अदर देन फैमिली प्लानिंग, गटर बनाने के लिए दिया, साफ सफाई करने के लिए दिया, और कुछ पर्पज के लिए दिया, वृक्षारोपण के लिए दिया, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी अगर एक्टिविटी किया तो वो यहाँ पे आएगा। हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए दिया तो यहाँ पे आएगा 50% में। माइनॉरिटी के डेवलपमेंट के लिए दिया तो यहाँ पे आएगा, माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती है आपको पता होगा तो, ठीक है ना। और लास्ट वाला भक्त लोगों के लिए, नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा। नोटिफाइड किधर भी नहीं, मेरे घर के अंदर के टेम्पल को नहीं, क्योंकि वो नोटिफाइड नहीं, बड़े बड़े टेम्पल को ही नोटिफाई किया जाता है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ तो याद क्या क्या रखोगे? अगर जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड आया, राजीव गांधी फंड आया, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड आया, या प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड आया, तो 50% अनलिमिटेड कैटेगरी है, ठीक है ना। फैमिली प्लानिंग एग्जाम में आया तो 100% लिमिटेड कैटेगरी। चैरिटेबल ट्रस्ट आया तो 50% लिमिटेड कैटेगरी। ये एग्जाम में आने वाले फंड मैंने बता दिए। उसके अलावा कोई फंड आया जो मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये सारे के सारे फंड मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये जो कैटेगरी पूरी मैंने नहीं लिखी, यहाँ पे एक्सेट्रा लिखा है, बाकी पूरी कैटेगरी का लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस कैटेगरी को एक बार आप देख लो, मॉड्यूल में से दिखेगा आपको अच्छी खासी लिस्ट है। ओके सर, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलता है? तो आपको पहले जीटीआई निकालना होता है। जीटीआई में से जो स्पेशल इनकम होते हैं, जिनके सामने हमें डोनेशन का डिडक्शन नहीं देना होता, वो निकाल दो। 112, 112A, 111A, 115BB, ये लॉटरी वगैरह है, ये सब निकाल दो। कचरा निकाल दो। कचरा निकालने के बाद चैप्टर 6 से के सारे डिडक्शन दे दो, सारे डिडक्शन, ATG छोड़ के, ऑब्वियसली ATG छोड़ के। क्यों? क्योंकि जो लिमिट निकाल रहे हो कौन से सेक्शन के लिए निकाल रहे हो? इसलिए ना एग्जाम में एडजस्टमेंट नंबर, भले एडजस्टमेंट नंबर पहला या दूसरा ATG का आता है कभी कभी,
लेकिन एग्जाम में इसको लास्ट एडजस्टमेंट करके सॉल्व करना होता है। कौन सा एडजस्टमेंट? लास्ट। क्या आवाज आ रही है मेरी? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ। आवाज आ आ रही है ना? तो मैं क्या बता रहा था, भले एग्जाम में एडजस्टमेंट कोई भी लेवल का रहे, ठीक है ना, पहला एडजस्टमेंट दूसरा एडजस्टमेंट, लेकिन आपको सॉल्व तो करना है लास्ट में, क्योंकि बाकी सारे इफेक्ट देने होते हैं, सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने होते हैं। ओके, फिर उसका 10% लिमिट निकालेंगे। एक्चुअल डोनेशन जो होगा 100% लिमिटेड कैटेगरी का वो लेंगे, 50% कैटेगरी का डोनेशन लेंगे। ये एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड आएगा, एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड। उधर 50-50 किधर नहीं लगाने का, उधर पूरा का पूरा एक्चुअल अमाउंट डोनेटेड। उसको कंपेयर करेंगे हम 10% ऑफ EGTI से, दोनों में का लेंगे विच एवर इज लोअर, वो बन जाएगा एलिजिबल अमाउंट। एलिजिबल अमाउंट में का फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे अलोकेशन का 100% कैटेगरी को, और सेकंड प्रेफरेंस देंगे बैलेंस शीट एनी 50% कैटेगरी को। यहां तक बातें क्लियर हो गई? थ्योरी तो क्लियर हो गई? यस यस, ठीक है ना। अभी हम करते हैं मॉडल, देखते हैं क्या देखते हैं मॉडल। मीटिंग एंड करो नहीं तो बीच में सॉल्व ये हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। बरोबर। तो तुमको एक जो क्वेश्चन बुक दिया हुआ है ना, मैं मीटिंग रीलॉग इन करता हूँ 5-10 मिनट के, 10 मिनट के बाद करता हूँ। आप लोग पहले ATG पूरा देख लो, आपके मॉड्यूल में से देखना है, आपके मॉड्यूल में से देख लो, ये सारे नाम पढ़ लो, ठीक है ना। ये क्वालिफाइंग लिमिट, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट वाले ये नाम एक बार पढ़ लो आप लोग, और ये क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग करके रख देना। आपको दिया हुआ है चैलेंज बुक में इलस्ट्रेशन 13 शिवा एज 50 पढ़ के आपके मन में जो आता है रफ